आज के सालार उर्दू पेपर के इदारिया कॉलम से एक अहम मौजू आपके सामने पेश कर रही हूँ। इस तहरीर में 2/3 का खेल और दल बदल कानून पर रोशनी डाली गई है, जो मौजूदा हालात में निहायत अहमियत का हामिल है। मुल्क के सियासी मंजरनामे में एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना एक जमहूरी हक के तौर पर देखा जाता है। ताहम सच ये है कि जब अवामी नुमाइंदों ने उसूलों के बजाय सहूलत की बुनियाद पर पार्टियां बदलनी शुरू की तो इसको रोकने की जरूरत पेश आई, और यही वजह है कि हुकूमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए 1985 में दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जो आइन के 10वें शेड्यूल में शामिल है। ये दरअसल सियासी जमातों की वफादारी बदलने वाले अरकान असेंबली पार्लिमानी को नाअहल करार देने के कानून है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि कानून के निफाज के बावजूद राज्यसभा के 7 अरकान पार्लिमान जो सभी आम आदमी पार्टी से वाबस्ता हैं, इन्होंने मुख्तलिफ वजूहात बताते हुए अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया, और पीर के रोज राज्यसभा के चेयरमैन ने 7 को बीजेपी में इंजमाम के लिए मंजूरी भी दे दी। इससे एक बार फिर सियासी अखलाकियत और इनहराफ मुखालिफ कानून की मुताबकत के बारे में बहस छिड़ गई है। काबिल जिक्र है कि राज्यसभा में आप के 10 मेंबरान पार्लिमान थे। इनमें से राघव चड्ढा समेत 7 मेंबरान असेंबली पार्टी छोड़ चुके हैं। इनका मानना है चूंकि मुनहरिफ होने वाले अरकान पार्लिमान की तादाद 2/3 मियार पर पूरा उतरती है, इसलिए ये इंसदाद इनहराफ कानून के तहत गैर कानूनी नहीं है। ये मुमकिन है कि सिर्फ कानूनी दफात की तामील ही इन लीडरों के लिए कार्रवाई से बचने के लिए काफी है, जिन्होंने आप छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन सवाल यह है कि क्या महज तकनीकी तौर पर दुरुस्त होना भी अखलाकी बुनियादों पर अपने आप को दुरुस्त साबित कर सकता है? ताहम आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो मुतल्लका 7 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने का मुतालिबा करेंगी। इसकी वजह यह बताई गई है कि इनहराफ मुखालिफ कानून राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी किस्म की तकसीम या धड़ेबंदी को वाज़े तौर पर मना करता है, चाहे वो 2/3 अक्सरियत ही क्यों ना हो। वाज़े तौर पर आप लीडरान अब इनहराफ की कानूनी बारीकियों के मुताबिक कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। ताहम ये देखना बाकी है कि जब तस्लीम करने का मसला पैदा होता है तो हतमी फैसला क्या होता है। अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने और इसके बाद इंजमाम के बारे में भी एक सवाल उठेगा। साबिक वजीर आला और साबिक मरकजी वजीर शांता कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान में दल बदल कानून अपने मतलूबा मकसद को हासिल करने में पूरी तरह नाकाम हो गया है। इन्होंने मौजूदा कानून में मौजूद खामियों की निशानदेही करते हुए कहा कि आज का निज़ाम ऐसा है कि अगर कोई शख्स अकेला चोरी करता है तो इसे सजा दी जाती है, लेकिन अगर कोई गिरोह घर में डाका डाले तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट की मिसाल देते हुए इन्होंने कहा कि दल बदल के बावजूद कार्रवाई का फुकदान इस कानून की कमजोरियों को उजागर करता है। इन्होंने तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर जोर दिया कि वो दल बदल कानून पर नजरसानी करें और ऐसी दफात मुतारिफ करवाएं जो वाज़े तौर पर बड़े पैमाने पर पार्टी तब्दील करने वालों को भी सजा दें। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में राघव चड्ढा की बज़ाहिर उलझन ज़दा सियासी सरगर्मी को देखते हुए पार्टी से इनकी अलहदगी का इम्कान पहले ही से लगाया जा रहा था। ताहम इनके साथ 6 दीगर रहनुमाओं ने जिस तरह पार्टी छोड़ी है, इससे सियासी हलकों में कुछ हैरानी जरूर हुई है। मुल्क की सियासत में बगैर किसी नजरियाती बुनियाद के अपनी मर्जी से पार्टियां बदलने के रुझान को रोकने और इसके नतीजे में हुकूमतों के इस्तेहकाम पर पड़ने वाले असरात को रोकने के लिए इंसदाद इनहराफ का कानून नाफिज किया गया था। ताहम गुज़िश्ता चंद सालों में इस कानून के तहत दी गई छूट का फायदा उठाते हुए कई रियासतों में हुकूमतें तब्दील की गईं। नजरियाती मियार पर गौर करना जरूरी नहीं समझा गया। ऐसे बेशुमार वाक़ियात सामने आए हैं जहां सिर्फ हालात से फायदा उठाने के लिए कानून को बदलना कोई रुकावट नहीं रहा। इसी तनाजुर में आम आदमी पार्टी के 7 मेंबरान पार्लिमान के बीजेपी में शामिल होने से इनहराफ मुखालिफ कानून के मुताबकत पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है।